हेलो गाइस, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरा जो ये सेशन चल रहा है पॉलिटी का, कैसा आप लोगों को लग रहा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सारे वीडियोस जो आपके लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए। और मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ सारे वीडियोस एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं तो उसे ज़रूर देखिए। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने टॉपिक जो है बहुत ही बुकों से बनाया है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारे जो पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी मैं इससे सीख लूँ, तो आप ज़रूर जो है दूसरे रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हो। जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया या फिर दृष्टि का आता है रेफरेंस बुक, वो सारे यूज कर सकते हो आप। तो क्विक बुक आता है, वो सारे यूज कर लो, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, तो वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी बातों को। और जो है इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के वीडियोस को आपके सामने प्रेजेंट किया था, और आज जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के वीडियोस को। तो उच्च न्यायालय की वीडियो को हाई कोर्ट, जो कि स्टेट मतलब स्टेट के मतलब कि हाई कोर्ट होते हैं, स्टेट में होते हैं। तो इसके भाग 6 का अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय मतलब कि उच्च न्यायालय की होने की बातों को सामने किया गया है। और गठन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 216 है। और अनुच्छेद जो है 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं, इसकी बातों का चर्चा हमें मिलता है। और कहा जा सकता है कि आपको अभी जो है कुल 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें जो है 28 प्लस 8 जो है 28 स्टेट और प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज आपको इसमें शामिल होते हुए देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के जजों की संख्या निर्धारित की जाती है, और साथ ही साथ जो है उसके जजों का जो है संख्या निर्धारित करने का अधिकार मिलता है, ठीक है। और जो है मैं आपको बता दूं कि इसके नियुक्ति संबंधी अगर बातों को अगर चर्चा की जाए, 217 में इसके विवरण हमें देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 217 में। और इसका जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मतलब कि बातों को ध्यान में रखता है। यानी कि मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। सलाह किसके सलाह पे किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के CJI के सलाह पर, और राज्यों का राज्यपाल की सलाह पर, और हाई कोर्ट के CJI के सलाह पर जो है जजों की नियुक्ति की जाती है। अगर योग्यता की अगर बात की जाए तो जो है इसके योग्यता में आप देखोगे कि भारत का जो है कि नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष से अधिक न्यायाधीश होने पर जो है CJI बनने के लिए जो है दावेदार हो सकते हैं, और 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो कार्यकाल होता है 62 वर्ष होता है, ठीक है ना। मैंने गलती से पिछले वीडियो में 63 बता दिया था, आपको पता होना चाहिए कि 62 वर्ष है, और 65 वर्ष है उसका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल, ठीक है ना। या त्यागपत्र राष्ट्रपति को देने तक इसका कार्यकाल होता है। अगर शपथ की बात की जाए तो हाई कोर्ट में राज्यपाल के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट में जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो है जजों का शपथ दिलवाया जाता है। और स्थानांतरण यानी अगर ट्रांसफ़र की बात की जाए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसका ट्रांसफ़र किया जाता है। शक्ति की अगर बात किया जाए तो इसमें मुख्य शक्ति क्या है? मूल अधिकारिता हाई कोर्ट है, और रीट संबंधी अधिकार इनको प्राप्त है। अपीलीय अधिकार प्राप्त है। अगर आपको लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ आपके साथ आपके मतलब कि अन्याय हुआ है आपके साथ, तो आप जो है उसको वहाँ पे हाई कोर्ट में जो है कह सकते हो, यानी अपील कर सकते हो। और फिर जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में भी इसे कहा जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कानूनी मान्यता इनको मतलब कि का मान जो है मानना पड़ेगा, यानी कि
यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कानून जो भी बनाएगा हाई कोर्ट उसे मानना पड़ेगा। ठीक है। न्यायिक पूर्वालोकन की जो है ने शक्ति प्रदान की गई है और निम्नलिखित न्यायालय की अगर देख रेख में जो है पूर्णावलोकन करने की अधिकार इन्हें प्राप्त है। अगर हम लोग बात करें हाई कोर्ट की और इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता का जो मुख्यालय कोलकाता में है और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। अगर बात की जाए बम्बई का, तो बम्बई जो है मुंबई में मुख्यालय है और इसके कार्य क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड द्वीप एंड दादर नगर हवेली आता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इसका जो मुख्यालय होता है राजधानी में होता है, लेकिन यहाँ राजधानी ना होकर के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। और अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो इसका जो है मुख्यालय बिलासपुर में है। असम की बात की जाए वो गुवाहाटी में है और इसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक विस्तार आपको मिलेगा, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। गुजरात की अगर हम लोग बात करें वो उसका जो न्यायिक क्षेत्र है अहमदाबाद और मतलब इसका मुख्यालय अहमदाबाद है। अगर केरला की बात की जाए एर्नाकुलम में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। एमपी की बात की जाए वो जबलपुर में आपको मिलेगा। उड़ीसा की बात की जाए वो कटक में मिलेगा। राजस्थान की अगर बात की जाए वो जोधपुर में मिलेगा यानी मुख्यालय। उत्तराखंड नैनीताल में एंड पंजाब चंडीगढ़ में। इसका न्यायिक क्षेत्र की अगर बात की जाए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सारा जो न्यायिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, तो पंजाब के अंतर्गत। तमिलनाडु और पुडुचेरी यानी पुदुचेरी का जो न्यायिक क्षेत्र है वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है और इसका जो हाई कोर्ट है वो चेन्नई में स्थित है। अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात की जाए जो है आपको 2019 में ये बना है और आंध्र प्रदेश का जो कहाँ बना है तो अमरावती में और तेलंगाना का कहाँ बना है हैदराबाद में, ये आप देख सकते हो। अगर लास्टली अगर आपको पता होना चाहिए कि लास्टली जो बना है वो मतलब कि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद पहले 2013 में 25 मार्च 26 मार्च को तो मणिपुर का बना इम्फाल में और मेघालय का शिलोंग में, त्रिपुरा का अगरतला में, ये सभी का राजधानी में ही बना है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि मैं सारे तथ्यों को आपके सामने प्रेजेंट कर पाया हूँ और अगर आपको लग रहा है तब भी कुछ छूट गया है तो यू मस्ट जो है आप कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियोस में उसे कवर अप करने का कोशिश करूँगा। और अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे अच्छे से देखिए और निसंदेह आप उसे समझने का कोशिश कीजिए और भरोसा रखिए कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इसके साथ में कोई रेफरेंस बुक भी लेके चलोगे तो डेट्स ऑल फ्रेंड, थैंक यू।